नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश और आप देख रहे हैं दी बर्ड स्टोरी। घर हो या बगिया, चाहे वो आपका ऑफिस, छोटे छोटे पौधे और फूलों की सुगंध से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। आज इसी समाचार को लेकर आज हम पहुंचे हैं रांची नर्सरी में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे इन छोटे छोटे पौधों, पेड़ों और इनसे जुड़े व्यापार के जो जानकारियां हैं उससे। आगे आपको बताते चले कि आज हम जो है रांची के नर्सरी में आए हैं। यहाँ हम आपको यहाँ के जो ऑनर हैं महेंद्र जी, उनसे भी मिलवाएंगे और उनके इस नए स्टार्टअप के बारे में आपको बताएंगे। और आखिरकार यह जो पूरा पेड़ पौधों का कहाँ से यह आता है, इनमें चीज़ों का प्रयोग होता है, उससे भी हम आज आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि यह जो आपका पूरा आप देख सकते हैं, यह जो नर्सरी में आप आज जो हम यहाँ रांची की नर्सरी आए हुए हैं, यहाँ आपको बहुत तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे होंगे। सभी तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल हैं जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी खूबसूरत है। इनकी खुशबू, इनके सुगंध, इनकी सुंदरता आपके घर को, आपके ऑफिस को, चाहे जहाँ भी हो, अगर प्राकृतिक सुंदरता अगर आपको मिलती है तो वहाँ का वातावरण एक अलग माहौल आपको देता है। तो इन्हीं सबसे जुड़ी जानकारियाँ जो है आज हमारे साथ है महेंद्र जी। तो महेंद्र जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो नर्सरी है इनका कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो महेंद्र जी, दी बर्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम है महेंद्र नगसिया जी। और मैं नर्सरी लाइन में बहुत रुचि रखता हूँ। अच्छा। और पहले तो मैं काम करता था दूसरे के यहाँ, फिर सीखते सीखते सीख गए, फिर अपना नर्सरी खोल लिया। फिर अपने से भी कुछ कुछ पौधा तैयार करने के लिए सीख गए हैं, जैसे बीजा सीजनल का फ्लावर खुद से करते हैं। तो महेंद्र जी, कहने का मतलब है कि पहले मतलब आप कोई और कार्य करते थे? जी नहीं, पहले हम काम करते थे दूसरा के नर्सरी लाइन में ही, फिर सीखते सीखते सीख गए, फिर अपना खोल दिया। मतलब फिर आपकी रुचि हुई कि आप अपना खुद का खोलें, आप अपना नया स्टार्टअप करें। जी। सबसे पहले तो आपको आपके इस नए स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप रात दुगना और आप तरक्की करें और आप आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आपसे सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि यह जो आपके पेड़ पौधे हैं, इसमें बहुत ही मतलब वेरियस तरह के पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्रकार के हैं। तो ये जो आप लाते हैं या मंगवाते हैं, इसका मेन मतलब आप कहाँ से मंगवाते हैं इसको? जी, हम बंगाल से मंगाते हैं, कंटाई। अच्छा, बंगाल में कहाँ से? कंटाई से ये सभी आते हैं। तो इसके जो मिट्टी के प्रकार है वो हर एक पेड़ पौधों के अलग अलग होते हैं या सभी के एक ही होते हैं? जी हाँ, अलग अलग होते हैं। मतलब जो जो पेड़ रहे, जो भी जिस तरह के रहे, उनमें जो सूट करेगा उसके अलग अलग प्रकार के मिट्टी आप यूज़ करके फिर उसको उपजाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। सभी का मतलब आपसे एक दरख्वास्त हुआ कि आप थोड़ा चल के हमें बताएं और दिखाएं कौन कौन से आपके पास कौन कौन से फूल और पौधे उपलब्ध हैं, सभी में क्या क्या है और कौन खास है जिसका डिमांड अभी के समय में। रोज का फ्लावर है। अच्छा, ये रोज़ है। अभी बडिंग किए हुए हैं, अभी छोटा पौधा है, तैयार कर रहे हैं। अच्छा। छोटा में थोड़ा सा बहुत अति लेट लगता है रोज का फ्लावर में। अच्छा, इसलिए अभी तैयार हो रहा है ये सब। बात बाकी अगर जब हम आगे बढ़ें तो आपसे एक चीज़ मुझे यह भी जानना है महेंद्र जी कि अगर वर्तमान समय की बात करें, अभी के हालात की बात करें, तो नर्सरी का जो अभी का व्यापार यहाँ चल रहा है, रांची की अगर हम बात करें तो ये अभी कैसा है रांची में? रांची का व्यापार बहुत अच्छा है, मतलब नर्सरी लाइन में अभी बहुत कोई मतलब ध्यान दे रहे हैं पेड़ पौधा लगाने में। मतलब लोग जो है डिमांडेबल अभी बना हुआ है, लोगों का डिमांड है अभी। जी जी हाँ, है ना? जी हाँ। हर एक सेक्टर के लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और तरह तरह के पेड़ पौधे जो है आपसे लेकर के जा रहे हैं, है ना? जी जी हाँ, सब जिला के आते हैं। हाँ। और अगर हम बात करें इन सभी पेड़ पौधों की, तो जैसे कि ये देखिए महेंद्र जी, इतने छोटे पेड़ में इतने बड़े गेंदा की फूल है ना ये, जहाँ तक मुझे जानकारी, ये खुद से तैयार किया। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, इसे तैयार होने में कितना समय लगा है? लगभग लगता है 20 दिन लगता है। मतलब आप जब इसे लगाते हो तो 20 दिन में ये हो जाता है? जी हाँ, कल ही छोड़ देते हैं 20 दिन में, कल ही छोड़ देते हैं। और अगर आगे हम बात करें महेंद्र जी, तो ये किस चीज़ का है? ये भी मैरीगोल्ड का है। ये भी मैरीगोल्ड ही है? जी जी हाँ। और ये वाली जो है? ये आपका गजनिया फ्लावर होता है। अच्छा। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आपसे मैं यह भी जानना चाहूँगा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो, जैसे
कुछ कुछ ऐसे पौधे होते होंगे, कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते होंगे जिसका डिमांड जो है कुछ ज़्यादा होता होगा, मतलब लोग उसकी मांग कुछ ज़्यादा करते होंगे आपसे। जैसे उसमें कौन कौन से हैं आपके? जैसे ऑक्सीजन प्लांट बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, जैसे कि एरिका पाम बोलते हैं उसको। अच्छा जैसे एरिका पाम इंडोर प्लांट भी है, अच्छा। आउटडोर भी है, उसको सब कोई बहुत ज़्यादा अथी वो कौन लगाता सा है। है, थोड़ा आपसे चाहूँगा दिखाना कौन सा है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नर्सरी में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसका डिमांड अभी के समय में रांची में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों की जो झुकाव है पेड़ पौधे और फूलों को लगाने के प्रति बढ़ी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, इसका वर्तमान समय में इसके विषय में बताना कोई हमारे बीच जो है छुपा नहीं है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हम कोरोना काल में जी रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि हम ऑक्सीजन को हमें खरीद करके जो है अपने लगा करके हम अपने जान को बचाएं। तो कहने का मतलब यही है कि जो इनकी महत्व है, जो इनकी महत्वता है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसी को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं और बाकी आगे जानते हैं। मतलब ये है ना, जी हाँ, जैसे ये ऑक्सीजन प्लांट है। अच्छा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, एरिका पाम है इसका नाम। अच्छा इसे बहुत कोई लगाते हैं एरिका पाम, घर के अंदर भी लगाते हैं, घर के बाहर भी लगाते हैं, पार्क सब में भी बहुत रहते हैं, रेस्टोरेंट सब में भी बहुत लगाते हैं इसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऑक्सीजन मतलब हर एक पेड़ों का अलग अलग होता है, जो रेशियो होता है ऑक्सीजन देने का। इसका मेनली नाम ऑक्सीजन फर्मी है। नहीं, एरिका पाम। रिका फर्म, एरिका पाम। हाँ, लेकिन जो इसका मतलब ऑक्सीजन देने का रेशियो है वो कुछ ज़्यादा है ज़्यादा और इसका डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे ऑफिस हो गए और भी जगह बाहर में हमें देखने को मिलता है, ये जो पेड़ आप दिखा रहे हैं ये बहुत बड़े पैमाने में देखने में, क्योंकि इसकी सुंदरता अलग है, जी जी हाँ। ये थोड़ा खूबसूरती को बढ़ा देता है वहाँ का, उस कारण भी हो सकता है। जी हाँ। और जैसे अगर हम आपसे बात करें तो आपके इस नर्सरी में कोई ऐसे पौधे, कोई ऐसे फूल जो कि बहुत हट के हों, मतलब उनके विषय में बहुत से लोगों को जानकारी ना हो, कुछ ऐसे अगर आपके पास वेरिएंट हो तो अगर हमें दिखाएं। ऐसे तो हट के नहीं है। ऐसे कोई नहीं है अभी नहीं, आपके पास नहीं, यहाँ पे नहीं उपलब्ध? है। बाद बाकी मतलब मिला जुला कर पूरे बाजार में जो है सब है। और ये क्या है? जी, ये अस्टर फ्लावर है ये। अच्छा, जैसे इसे खुद से तैयार करते हैं, इसे प्लांट। इसे तैयार होने में कितना समय लगता है? इसको 1 महीना लगता है। 1 महीना? थोड़ा हाँ। इसको उठा करके दिखाएं कैसा है। मतलब ये 1 महीने में जो है ये तैयार हो जाता है। ये अभी कितने दिन का होगा? 1 महीना का है ये। ये 1 महीना का हो चुका है। जी तो इसमें कितने दिन में फूल जो है और निकल? लगेगा इसको 10 दिन 15 दिन में कली छोड़ने के लिए। 10-15 दिनों में जो इसमें जी। कली आ जाएंगे, है ना? मतलब कली आने के बाद जो है फिर ये अपना जो है अपना रूप, असल रूप जो है ये ले लेगा। जी। चलिए, बहुत अच्छा। और आगे अगर हम बात करें तो उधर हम आगे चलते हैं। देखिए वो रबड़ प्लांट है। अच्छा, वो रबड़ प्लांट हो गया। तो उसे तैयार होने में कितना समय लगता है महेंद्र जी? रबड़ प्लांट तो मंगाते हैं, अच्छा। बाहर से मंगाते हैं। वो मतलब आप खुद से नहीं ये करते हैं? नहीं करते। आ जाए। तो ये मतलब जब आप मंगाते हैं वो तब से ही इसका साइज ये रहता है या फिर इस पे आप भी कुछ काम करते हैं? नहीं, अपने तरफ जैसे इसको तैयार करते हैं, जैसे छोटा आता है, छोटा हाँ। को हम तैयार करते हैं। से? तो जैसे जब आपने मंगाया था हाँ, इसे, जी। तो उसके बाद से इसे इतना बड़ा होने में कितने दिनों का समय लगा है? अभी तो 1 महीना का हुआ है ये। ये मतलब एक महीने में इसकी जो साइज है अभी इतनी बड़ी हुई है, बड़ी हुई है ना? जी जी। ये रबड़ पॉम, देखिए जैसे मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था कि कुछ हट के, तो देखिए ये यही है वो चीज़। मुझे भी इसके विषय में जानकारी नहीं थी, मैं आपको बताया, जब आपने अभी मुझे बताया जी, जी। कि ये रबड़ पॉम है, मैंने इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। तो इसका मतलब इसमें फूल वगैरह भी होते हैं या सिर्फ ऐसे ही सो प्लांट है ये। मतलब एक तरह से शो प्लांट ही है? प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये एक अलग तरीके का पौधा है, जो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन देखने में एक बड़े ही खूबसूरत है। ये एक तरह का शो प्लांट है जिसे आप अपने घर के बालकोनी, अपने घर के ऑफिस, मतलब ऑफिस में भी आप रख सकते हैं, अपने घर के बालकोनी में भी आप इसे अगर रखेंगे तो ये एक अलग सुंदरता बढ़ाएगा आपके घर को। तो और भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत से पौधे हैं। पीछे आप देख सकते हैं शायद वो आम का पेड़ भी है। जी, जी, हाँ। वो आम ही है ना? ये आम है। वो कौन सा आम है वो, मतलब मेनली शो के लिए है या फिर उसमें आम होते भी हैं? आम होते हैं, मंजर भी लग रहे हैं आम में। अच्छा, बहुत उसमें मतलब इतने छोटे में ही मंजर लगने लगे? मंजर लग रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे आम में भी बहुत से क्वालिटी होते हैं, लंगड़ा आम होता है, बिच्छू आम होता है, बहुत से होते हैं। तो ये कौन सा के है? पास कम से कम 12 वैरायटी का आम है। ये आपका मतलब मिलेगा, अल्फांसो मिलेगा, दशहरी मिलेगा, चौसा मिलेगा, अम्रपाली मिलेगा, सोनरेखा मिलेगा,
फाजली मिलेगा, जर्दालू, मल्लिका, गुलाब खास, सारा वैरायटी तो मिलेगा। देख सकते हैं इतने छोटे से फर्म में हम यहाँ पे आपको 12 प्रकार के आम के पौधे जो हैं मौजूद हैं और सभी अलग अलग वैरायटी के हैं। तो आप सभी भी अगर चाहें तो एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करें और देखें कि किस किस तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, सभी का क्या रेट है। इन सभी पौधों का रेट की अगर हम बात करें तो उनका क्या रेट है? जैसे 150 से आपका 350 के बीच तक है। 150 से 350 के जी बीच। जी। मतलब मिनिमम प्राइस आपका जो है वो 150 है और मैक्सिमम जो है वो 350 350 है। और जैसे अगर हम बात करें महेंद्र जी, तो आपसे एक चीज़ मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके इस पूरे नर्सरी में सबसे ज़्यादा कॉस्टली अगर हम बात करें किसी पेड़ पौधे मतलब फूल की, तो वो कौन सा है आपके पास? फूल में आता है ऑर्किड फ्लावर। ऑर्किड फ्लावर। जी। एक बार मैं आपसे चाहूँगा दिखाने के लिए वो ऑर्किड फ्लावर। अभी मौजूद है या नहीं? नहीं है, वो ख़त्म है अभी? खत्म है अभी। उसकी प्राइस की बात करें तो वो कितने की इसके प्राइस कम से कम 800 रुपया है। 800 एक पौधे की? एक पौधे के। अच्छा। 800 से आपका 1600 तक की भी, पौधा के अनुसार। मतलब उसकी 800 से शुरुआत होती है और 1600 रुपये तक जाती है। जैसे मानिए कि उसका प्राइस जो है 800 से 1600 रुपये तक रहता है, तो उसे जैसे मानिए कि कुछ खासियत भी होगी उसमें, तब उसका प्राइस है सर। तो उसका खासियत की बात अगर हम करें तो क्या उसमें खासियत रहता है? उसका फूल 2 महीना 3 महीना तक रहते हैं, जस के तस, मतलब कि उसमें मुरझाता नहीं है जल्दी, 3 महीना तक रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर उस पेड़ को तैयार करने में भी उसी प्रकार का मेहनत लगता होगा, लेकिन जब वो तैयार होता होगा तो उसका जो फूल है मतलब 2 से 3 महीनों तक वो एकदम उसी प्रकार बना रहेगा। उसको झड़ने की, उसे मतलब बहुत से फूल होते हैं कि वो मुरझा जाते हैं, वो सब सीन उसमें नहीं रहेगा। यही ना, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए उसका दाम जो है ज़्यादा है। और अगर हम बात करें सबसे कम प्राइस वाली कोई सामान जो कि आदमी अगर चाहें, एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर कोई गरीब घर के भी लोग हों जो कि मानिए कि शौक रखते हो अपने घर को पेड़ पौधे फूलों से सजाने की, तो उनके लिए कोई ऐसे मतलब पेड़ पौधे जो आप उन्हें सजेस्ट करते हैं, आप ये लो, ये आपके बजट के अनुसार सही रहेगा, आप इससे अपने घर को अच्छे से सजा सकते हो? मैरीगोल्ड का है। मैरीगोल्ड 10 रुपया करके। 10 रुपये? जी जी। मतलब एक पौधे का 10 रुपया सिर्फ? हाँ। मात्र आप 10 रुपये लेते हो? 10 रुपये। वो जो आपने मैरीगोल्ड मुझे दिखाया था उसी की आप बात कर रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब है कि उस मैरीगोल्ड में आप 1 रुपये में एक पौधे देते हो? नहीं, एक पौधा का दाम है 10 रुपया। अच्छा, हाँ तो वही चीज़, मतलब एक पौधा आप देते हो 10 रुपये में? 10 रुपया में। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे अगर हम आगे बात करें महेंद्र जी, तो ये शायद मेरे समझ से ये हल्दी है क्या? जी नहीं, सुपारी का है, सुपारी का है। अच्छा, ये सुपारी है? सुपारी है, हाँ जी। बगल में क्रिसमस ट्री है, बगल में फॉक्सटेल पाम है, जो पार्क सब में लगते हैं, चिकना चिकना होता है। सुपारी की अगर पेड़ की हम बात करें महेंद्र जी, तो ये जो सुपारी का पेड़ होता है इसकी जीवन जो है वो कितने दिनों की होती है? इसका लाइफ बहुत दिन रहते हैं, कम से कम 12-13 साल रहते हैं सुपारी का। इसकी साइज वही रहती है या फिर इसमें कुछ? कम से कम होते हैं 15 से 20 फीट। मतलब अगर हम बात करें तो अगर एक पौधे अगर मानिए कि आज हम अपने घरों में सुपारी की लगाते हैं, तो अगर 15 सालों के बाद हम उसे देखते हैं तो उसकी हाइट जो है 15 फीट तक जा सकती है? हाँ, जाती है? जाती है 15 फीट। अच्छा, मतलब इसकी जो लाइफ है वो लंबी रहती है, 10 से 12 साल रहती है? जी जी हाँ। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, आप सभी ने यहाँ पे देखा कि बहुत से प्रकार के यहाँ पे फूल पौधे और सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली। और साथ ही साथ हमारे साथ महेंद्र जी से भी हमारी मुलाकात हुई, इनके जीवन के विषय में भी हमने जाना कि इनका जो चाह था, इनको इस चीज़ में लगाव था, इन्हें ये काम पसंद था, तो इन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के हर एक पेड़ पौधों की, हर एक वस्तुओं की, तो इन सभी में आपको बहुत तरह के चीज़ें देखने को मिले, बहुत सी चीज़ें जानने को मिले। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज हम खासकर यहाँ पे विज़िट करें, और उम्मीद है आपको यह पूरी जानकारी देखकर सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अंत में महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सभी जानकारियों को हमसे साझा किया। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ दी बज स्टोरी में हमेशा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स,
हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।